तो कब्ल अज कलाम वो सलाम किया करते हैं। बेशक। और आप ये सुन चुके हैं कि सलाम सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। और मैं कहता हूं कि जो मुसलमान हैं, जज्बे हरारत मुसलमानों के सीने में इतनी है कि अगर वो उस पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो जाए जिस पहाड़ को बर्फ ने घेर रखा है, वहां जाकर के भी अगर मुसलमान सलाम का जवाब दे तो हरारत मुसलमान के जिस्म में इतनी होती है कि पहाड़ से बर्फ पिघलती है। ठीक है, पहाड़ से बर्फ पिघलती है। तो मैं सलाम करता हूँ, जवाब दीजिएगा पूरी हरारत ईमानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सलामत रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत देर से आप हजरात बैठे हुए हैं, उलमा की तकारीर सुन रहे हैं, शोहरा से नाते मुस्तफ़ा समात कर रहे हैं। ये आपका खामोशी से बैठे रहना भी क्या बात है। आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहा है। और मैं आपको एक खुशखबरी भी दे दूं, जहां तक आपकी नजर जाती है, एक मर्तबा पूरे मैदान में आप अपनी नजरों को घुमा लीजिए तो आपको क्या नजर आएगा? इंसान नजर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज इस कॉन्फ्रेंस में खाली इंसान ही नहीं है, बल्कि आपके साथी फरिश्ते भी हैं। क्या बात, क्या बात, आपके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरिश्ते भी हैं। अच्छा, जब मैंने फरिश्तों का जिक्र किया तो लोगों का जहन दो फरिश्तों की तरफ जरूर गया होगा जी कि हर का इंसान के कंधे पर, चाहे वो मोमिन हो या काफिर, दो फरिश्ते हमा वक्त विराजमान रहते हैं। दो फरिश्ते हमा वक्त रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम मुसलमान हैं, यही दो फरिश्ते हमारे कंधे पे नहीं हैं, बल्कि मुसलमान हो गए तो चार फरिश्ते और हो गए। ईमान आप ले आए तो चार फरिश्तों का और इजाफा हो गया। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दो फरिश्ते वो मुकर्रर होते हैं जो उसकी आगे और उसके पीछे से उसकी हिफाजत करते हैं। क्या बात। दो फरिश्ते वो होते हैं जो आगे और पीछे से उस बंदे मोमिन की हिफाजत फरमाते हैं। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला दो फरिश्तों को और मुंतखब फरमाता है उस बंदे खास के साथ, यानी बंदे मोमिन के साथ, जो उसके अगल और बगल से उसकी हिफाजत करते हैं। क्या बात। ये आप मोमिन हो गए तो ये चार फरिश्ते आपके हिफाजत में हम वक्त लगे हुए। दो फरिश्ते आपके कंधे पे हैं, तो एक इंसान के साथ कुल कितने फरिश्ते मौजूद? अरे बोलो ना भाई, कितने? 6 हो गए ना। ये तो 6 फरिश्ते हम वक्त मुसलमानों के साथ हैं। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते मुसलमानों के साथ ये 6 फरिश्ते हमा वक्त हैं। लेकिन आज तो मामला कुछ और ही है। आज आपने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई है। क्या बात। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया है।
आज आप दुनिया के किसी काम के लिए नहीं निकले हो, बल्कि निकले हो अपने घर से इसी इरादे के साथ कि आज हम निकल रहे हैं नबी के दीन को सीखने के लिए। क्या बात, नबी के दीन को सीखने के लिए अगर ये इरादा लेकर निकले हैं तो प्यारे सुनो, अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता और तुम्हारे साथ मुंतखब कर दिया गया। क्या बात, वाह वाह वाह, एक फरिश्ता और मुंतखब कर दिया गया। क्या बात? वो हुक्म इलाही से मुसलमानों के इरादे के साथ आता है और मुसलमानों के कदमों को गिनता जाता है। अल्लाह हुक्म देता है कि इन कदमों के एवज इनके अमाल में 10-10 नेकियों का इजाफा फरमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर वाला, वाह वाह वाह। एक फरिश्ता वो आ गया जो आपके वक्त को गिन रहा है, आपके गुजारे लम्हात को गिन रहा है, आपके बढ़ाए कदम को गिन रहा है। तो अब बताओ प्यारे, कितने फरिश्ते हो गए तुम्हारे साथ? अरे बोलो ना भाई, 7 फरिश्ते। और सिर्फ इतना ही नहीं प्यारे, सुनो, जब बंदा मोमिन जब जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूल सुनता है और सुनकर इश्क में सुभान अल्लाह कहता है तो खुदा के हुक्म से एक फरिश्ता इतने करीब आता है कि आपके लब से अपने कान को लगा लेता है। वाह वाह वाह, आपके क्या बात है हुजूर, माशाअल्लाह, लब से अपने कान को लगा लेता है। अब मैं एक चीज बताऊं, एक ऐसी चीज हम इंसानों को दी गई जो फरिश्तों को नहीं दी गई। ये फरिश्ता अपने महल को छोड़कर, आसमानों को छोड़कर हमारे पास आता है और इतने करीब आता है कि अपने कान को हमारे लब से लगा लेता है। तो जानते हो वो एक ऐसी चीज है जो फरिश्तों के पास नहीं। बेशक फरिश्तों के पास पाकी, तस्बीह और तहलील में लगे हुए, रब की पाकीज़गी बयान करने में लगे हुए। अरे कुछ तो फरिश्ते ऐसे हैं कि क़याम में है तो क़याम ही में है, रुकू में है तो रुकू में है। कुछ तो फरिश्ते ऐसे हैं कि सजदे में है तो सजदे में है, तशहुद में है तो तशहुद में है। लेकिन एक ऐसा अमल है जो फरिश्तों के पास नहीं बल्कि हम इंसानों के पास है। वो क्या? कुरान की तिलावत। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, कुरान की तिलावत। बेशक जब बंदा मोमिन सुभान अल्लाह कहता, सुभान अल्लाह, ये कुरान की आयत का एक हिस्सा है। कुरान की आयत का एक छोटा सा मुख्तसर सा हिस्सा है। जब बंदा मोमिन इसे अपनी तस्बीह बना लेता है तो सुनो प्यारे, हदीस की रोशनी में कहता है माज़ अशरफ के आसमान के फरिश्ते तुम्हारे लब से अपना कान लगाकर ये सुभान अल्लाह सुनते हैं। क्या बात है हुजूर, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। कितने फरिश्ते हो गए? अरे बोलो ना भाई, 8 फरिश्ते। और एक हदीस पाक मुझे और याद आती है, जानते हो ये फरिश्ते, आसमानों में रहने वाले ये फरिश्ते अपने रब से कहते हैं, ए अल्लाह हम तेरे इन बंदों को देखना चाहते हैं, हम ए अल्लाह तेरे इन बंदों को देखना चाहते हैं कि जिन पर तू मेहरबान होता है। ये जानते हो ये सवाल कब करते हैं ये फरिश्ते? जानते हो? मैं आपको बताऊं, ये फरिश्ते अर्श पर, लौहे महफूज पर जब हमारे आमाल को देखते हैं तो इन फरिश्तों की पहली निगाह जो पड़ती है वो हमारी नेकियों पे पड़ती है, हमारी नेकियों पे पड़ती है। तो हमारी नेकियों को पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। और फिर जब नेकियां हमारी खत्म होती हैं तो उनकी निगाह उठती है कि ला इनकी बुराइयों को भी पढ़ लें, इनके बुरे अमाल को भी पढ़ लें, इनकी खताओं को भी पढ़ लें, इन्होंने क्या क्या गुनाहें की हैं ला इसे भी जान लें। तो जानते हो जब इनकी निगाह हमारे उन अमाल पर पड़ती हैं जो हमने बुरे किए हैं
उन अमाल पर पड़ती हैं कि जिनके जरिए हमने अपने रब को अपना दुश्मन बना लिया है, रब को नाराज रखा है। जानते हो फिर भी वो रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है। वो रब जो रब कुल है, खालिक कायनात है, वो रब हम पर इतना मेहरबान होता है कि अपने फरिश्तों पर, जब फरिश्ते निगाह उठाते हैं हमारे बुरे अमाल को देखने के लिए, तो जानते हो अल्लाह तबारक व ताला उस लोहे महफूज पर एक पर्दा गिरा देता, पर्दा गिर जाता। तो फरिश्ते हैरत ज़दा होते हैं कि अल्लाह ये कैसे तेरे बंदे हैं जिनसे तू इतनी मोहब्बत करता है कि तुझे गवारा नहीं कि तेरे इन बंदों की बुराइयों को हम जाने। तो वो कहते हैं अल्लाह हम देखना चाहते हैं तेरे इन बंदों को कि जिनके ऐबों को तूने हमसे छुपाया है। तो खुदा के यहाँ ये अर्जी लगाते हैं तो अल्लाह इन्हें हुक्म देता है कि अब जाओ जमीन पे उतर जाओ, जमीन पे उतर जाओ। और ये जमीन पे उतरते हैं, पूरी रात बंदों के साथ रहते हैं। मैं एक मुकम्मल सूरे की शान नुज़ूल बयान कर रहा हूँ जी, मुकम्मल सूरे का शान नुज़ूल बयान कर। ये आसमान से नीचे उतरते हैं, आसमान से नीचे उतरे तो क्या पाया, बंदों को इबादत करते देखा, जिक्र इलाही में मशगूल देखा, रोते देखा, बिलखते देखा, माफी मांगते देखा। ये फरिश्ते खड़े रहे, लेकिन पूरी रात उस बंदे के साथ जब गुजार दी तो अब हत्ता मतलाइल फजर, यहां तक के सूरज तुलू हो गया, फजर आ गई। ये पूरी रात फरिश्ते बंदे मोमिन के पास रहे। अब खुदा के हुक्म से आसमान की तरफ लौटे तो पहले आसमान से में रहने वाले उन फरिश्तों की मुलाकात हुई। क्या बात, जो जमीन से अब ये भी आ रहे हैं। यहां तक के वो जिक्र करते हैं कि बताओ तुम गए थे बंदे मोमिन के पास, क्या देखा, इन्हें किस हाल में पाया। कहा रब की इबादत करते देखा, जिक्र इलाही में मशगूल देखा, आंखें खौफे खुदा में नम देखी, रोते देखा, इश्क बार देखा, माफी मांगते देखा, अपनी खताओं में रोते बिलखते देखा। कहा रब ने क्या किया, रब ने हमें हुक्म दिया कि अब तुम भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगो, अब तुम भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगो। तो जानते हो तुम्हारे रब ने, फिर रब ने क्या किया, कहा हमने इधर दुआए मग़फ़िरत मांगी ही थी कि इनके रब ने, हम सब के रब ने इन मोमिनीन की खताओं को माफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे अभी आपने तस्बीह की सुभान अल्लाह, तो पहले आसमान पे रहने वाले इन फरिश्तों ने जब ये सुना कि अल्लाह ने इनकी खताओं को माफ कर दिया है, तो ये फरिश्ते की तस्बीह बन गई सुभान अल्लाह। पहले आसमान से दूसरे आसमान सब ने सवाल किया, पहले से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से छठे, छठे से सातवें, यहां तक के अर्श इलाही तक पहुंचे। तो वहां भी फरिश्तों ने पूछा कि फरिश्तों कहां से आ रहे हो, कहा जमीन से आ रहे हैं। कहा क्या देखा, बंदा खुदा को देखा। कहा किस हाल में देखा, सजदा इलाही में मशगूल देखा, जिक्र इलाही में मसरूर देखा, खौफे खुदा में अश्कबार देखा, माफी मांगते देखा। कहा तुम्हें क्या हुक्म हुआ, कहा इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, इनके लिए माफी मांगो, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। कहा रब ने क्या किया, कहा दुआए मग़फ़िरत हमने की, रब ने माफ कर दिया। तो अर्श इलाही के भी फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, ये बंदे मोमिन की शान। और एक हदीस की रोशनी में मैं आपको बता दूं, ये फरिश्ते मखसूस सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लैलतुल क़द्र ही को उतरते हैं, जिसकी ये मैंने शान नुज़ूल बयान की। ये शान नुज़ूल जो मैंने अभी बयान की है,
ये लैलतुल कद्र वाली यानी कद्र कीमत वाली रात के ताल्लुक से नहीं कि एक ही साल में एक रात ऐसी आती है कि जिसमें ये फरिश्ते नाजिल होते हैं। कहा नहीं, क्या बात, एक हदीस मेरे पास ऐसी है कि हर रात ये फरिश्ते आते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर रात ये फरिश्ते आते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे साल में एक मर्तबा लैलतुल कद्र जो 1000 महीनों से अफजल, एक रात ऐसी उम्मत को दी गई जो 1000 रातों से अफजल, 1000 महीनों से अफजल। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, जो 1000 महीनों से अफजल। मैं कह रहा हूं कि बंदा मोमिन की हर रात 1000 सालों से अफजल, 1000 महीनों से। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बंदा मोमिन की हर रात लैलतुल कद्र है प्यारे, बंदा मोमिन की हर रात लैलतुल कद्र है। मैं आपको एक हदीस का मजमून सुना दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम तेरे बंदे मोमिन को देखना चाहते हैं कि जिनको तूने माफ कर दिया। हम देखना चाहते हैं कि वो तेरे कैसे बंदे हैं। तो जानते हो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि अब जाओ जमीन पे उतरो, जमीन पे उतरो और ऐसी महफिल तलाश करो जहां तुम्हें जिक्रुल्लाह जिक्रुर रसूल मिले। वाह वाह वाह, जहां जिक्रुल्लाह जिक्रुर रसूल मिले। अब ये खुदा के हुक्म से आसमान से जमीन पे उतरते हैं फरिश्ते। रात का तायुन नहीं कि कौन सी रात, कौन सी रात हदीस में नहीं कि किस रात में उतरते हैं ये फरिश्ते। ये मुतलक है और मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है। मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है कि जहां इसे फिट किया जाए वहीं बराबर फिट हो जाए। जी, बात समझ रहे हैं? जहां इसे फिट किया जाए वो बराबर फिट हो जाए। अच्छा ये बताओ, टोपी की जगह कहां है? पैरों में? अरे जोर से बोलो ना भाई। सर पे के पैरों में? सर पे ना। तो टोपी का मकाम सर है। अब टोपी ये नहीं देख रही कि किसके सर पे जा रही है। क्या बात, बिल्कुल सही। तवज्जो चाहूंगा, टोपी ये नहीं देख रही कि किसके सर पे जा रही है। तो सुनो, ये आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं, जमीन पर आते हैं। अब जो जमीन पर आए ये फरिश्ते बंदे के साथ मखसूस पूरी रात गुजारी, हत्ता मतलाइल फज्र, यहां तक के फज्र तुलू हो गया। ये फरिश्ते फिर लौटे तो फिर आसमान से वही शान नुज़ूल की रिवायत। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, जब ये फरिश्ते नाजिल होते हैं पूरी रात बंदा मोमिन के साथ रहते हैं और जब ये लौटते हैं तो दुआए मग़फ़िरत करते हुए लौटते हैं और रब इनकी दुआए मग़फ़िरत पर बंदा मोमिन की खताओं गुनाहों को माफ कर देता है। जहां ये हदीस में बयान कर चुका, आगे सुनो दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये आसमान से उतरे हुए फरिश्ते जमीन पे आए। हुक्म क्या था कि जिक्रुल्लाह जिक्रुर रसूल की महफिल में शामिल हो। तो ये फरिश्ते जो जमीन पर उतरे थे, ये जब ऐसी महफिल में पहुंच जाते हैं तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि वो फरिश्ते आसमान के तमाम फरिश्तों को निदा देते हैं, अरे आसमान से उतरने वाले फरिश्ते अब कहीं ना जाओ, हमने इस महफिल को पा लिया है, सबके सब यहीं आ जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात, सबके सब यहीं आ जाओ, क्या बात, सबके सब यहीं आ जाओ। अब जरा बताओ, आसमान के सितारों को तुम गिन सकते हो क्या? अरे बोलो ना भाई।
नहीं गिन सकते। तो आज मुझे कह लेने दो, यहां तुम्हारी आंखें यकीनन चंद लोगों को गिन सकती हैं, मगर मेरे नबी की आंखों से अगर देखा जाए तो आज जमीन के इस खित्ते पे लातादाद फरिश्ते नजर आते हैं। क्या बात, क्या बात। लातादाद फरिश्ते नजर आते हैं। उसकी वजह यह बनी कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। पाक महफिल है, पाक लोग आए हुए हैं। लेकिन ऐ मेरे प्यारे, मैं तुम्हें एक दावत देना चाहता हूँ, मेरी माँ बहन बेटियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तुम ऐसी महफिलों में जाया करो, ऐसी पाक महफिल में जाया करो, तो दुनिया के ख्याल को छोड़ दो, दुनिया के ख्यालात और तखय्युलात से बाहर निकल जाओ और देखो तुम आए कहाँ। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में आए, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में आए। दुनिया के तखय्युलात से बाहर निकल जाओ और फिर गौर फिक्र पैदा करो, ऐसी फिक्र पैदा करो कि जो तुम्हारे दिल को लर्जा दे, जो तुम्हारे दिल को लर्जा दे, आंखों को नम कर दे। और मैं कहता हूं कि वो महफिलों में ना जाया करो कि जहां तुम्हें खौफे खुदा ना आए, जहां तुम्हें रब और उसके रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में ज्यादा ना हो। ऐसी महफिल में ना जाओ कि जहां पर तुम्हारे दिल से दीन इस्लाम की अजमत निकल जाए। बात समझ रहे हो ना? ऐसी महफिलों में जाओ, जरूर जाओ कि जहां तुम्हारे दिलों में दीन की अजमत पैहम हो जाए, मजबूत हो जाए, तुम्हारा दीन रसूल से रिश्ता और मजबूत हो जाए। फिर तुम भी कहो कि हाँ हम भी मुसलमान हैं ना। ऐ मेरे प्यारे, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बस हजरत तशरीफ ले आएंगे और मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, बस थोड़ी सी इसकी शरह कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन काबिल कबूल है, अगर खुदा को कोई दीन पसंद है, तो वो कोई और नहीं बल्कि दीन इस्लाम। दीन इस्लाम है। खुदा को पसंद क्या है? अल्लाह ने अपनी पसंद खूब जाहिर कर दी। अच्छा, ऐसा होता भी है कि हमारे यहाँ अगर किसी बच्ची की शादी हो जाए और कभी बच्ची अपने शौहर के साथ आपके घर आ रही हो, तो माँ और बाप, भाई बहन, रिश्तेदार पूछते हैं अपनी उस बेटी से, बेटी बताओ तुम्हारे शौहर को क्या पसंद है? तुम्हारे शौहर को क्या पसंद है? क्यों पूछा जा रहा है कि तुम्हारे शौहर को क्या पसंद है? अरे हो सकता है कि जो मेरी पसंद हो, मेरी बेटी के खाविंद की वो पसंद ना हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो लिहाजा मैं वो पेश करूं जो ऐ बेटी तेरे खाविंद को पसंद हो, ताकि मेरी मेहनत भी रायगा ना जाए। मैं मेहनत अपनी पसंद पे करूं और मेरी पसंद मेरी बेटी के शौहर यानी मेरे दामाद को पसंद ना हो, तो मैं लाख मेहनत करूं तो वो सब बेकार हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। अरे बोलो ना भाई। जी बिल्कुल। तो लिहाजा पूछ लिया जाए कि जो मेहमान आ रहा है उसको, और आपका बड़ा खास मेहमान है, पूछा जाता है कि बताओ